हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। मैं हूं नौरम सर और हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं तीसरा मॉडल पेपर के साथ 10th के लिए, विशेष रूप से यूपी बोर्ड क्लास 10th में जो ग्रामर पोर्शन आपके एग्जाम में पूछा जाना है उसको लेकर के हम डिस्कशन कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से। आज एक बार फिर तीसरा मॉडल पेपर आपके बीच में लेकर मैं हाजिर हूँ। आइए देखते हैं, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता भी जाएगा, इसका भी ध्यान देंगे हम। जैसे जैसे आगे के मॉडल पेपर हम देखेंगे तो पहले से थोड़ा टफ पेपर आपके सामने हम रखेंगे ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। ओके, तो अगर ये वीडियो अगर आपको पिछले 2 वीडियो में अगर आपको अच्छे समझ में आया हो तो हमको फीडबैक जरूर दें और साथ ही साथ दूसरे बच्चों में शेयर करना ना भूलें। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन ग्रामर पोर्शन में आना है वो है रीऑर्डरिंग का क्वेश्चन आना है। रीऑर्डरिंग में क्या है, सेंटेंस को हम फिर से सजाते हैं नए सिरे से, और वो नए सिरे से सजाने के साथ साथ हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के में भी कई पार्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें लिखा है टू गिव ब्रदर सेंट माय ए मी बर्थडे ऑन माय, है ना। इसमें देखिए सेंट एक शब्द है जो कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, और वर्ब का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन सेकंड फॉर्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है। तो सीधी सी बात है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो पहले सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट कौन होगा, कोई ना कोई नाउन होगा। इसमें नाउन कौन है, एक है ब्रदर और एक है गिफ्ट। तो गिफ्ट क्या है, गिफ्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा और जो ब्रदर है वो सब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले इसमें, अच्छा एक चीज और है, माई शब्द 2 बार आया, माई बर्थडे, माई ब्रदर, ऐसा नहीं है। तो वही होगा, सबसे पहले होगा माई ब्रदर, मेरे भाई ने, और उसके बाद होगा माई ब्रदर के बाद होगा वर्ब का सेकंड फॉर्म सेंट, माई ब्रदर सेंट मी, मेरे भाई ने मुझे भेजा। और क्या भेजा, तो गिफ्ट, लेकिन अ भी आया है तो सेंट मी अ गिफ्ट। और बचा कौन, बर्थडे बचा है, ऑन बचा है, माई यानी ऑन माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन पर, ऑन माई बर्थडे। तो ऐसे करके हम सेंटेंस को रीऑर्डर कर लेंगे, माई ब्रदर सेंट मी अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, मेरे भाई ने मेरे जन्मदिन पर एक उपहार भेजा। अगला देखते हैं कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यह है पैसिव वॉइस। उसने मुझे दिया अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी, उसने मुझे एक गिलास पानी दिया। तो हम व्हाट लगा के क्वेश्चन पुट अप करते हैं, वही ऑब्जेक्ट होता है। या होम से भी, इसको हालांकि 2 तरह से बना सकते हैं हम, क्योंकि किसे दिया तो मुझे, और क्या दिया तो एक गिलास पानी, ऐसे में दोनों ऑब्जेक्ट हैं। सबसे पहले हम व्हाट को प्रेफरेंस देते हैं ज्यादातर, तो अ ग्लास ऑफ वाटर पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है। टेंस कौन सा है, गिव का सेकंड फॉर्म गेव आया, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो ऐसे में पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, वाज वर्ब लगता है। तो अ ग्लास ऑफ वाटर सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट के रूप में आएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में, अ ग्लास ऑफ वाटर। अ ग्लास ऑफ वाटर क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए वाज लग जाएगा। अ ग्लास ऑफ वाटर वाज, गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन। तो अ ग्लास ऑफ वाटर वाज गिवन, और उसके बाद क्या लगाते हैं, बाय, ही है तो क्या कर देते हैं, हिम। और जो प्रोनाउन मी बच गया है उसको टू के साथ लिखते हैं, टू मी। इसका एक और भी तरीका हो सकता है, मी से भी आप बना सकते हैं। आप समझ लीजिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी होगा तो मी का मतलब सबसे पहले उसका सब्जेक्टिव केस आई लिखेंगे। तो आई वाज गिवन, आई वाज गिवन, आई वाज गिवन बाय हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, पीछे लिख देते हैं उसको। तो दोनों तरह से बनेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बन सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी। परीक्षाओं में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप कोई एक तरीका भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों तरीका बनाना है। हाँ, अगर दोनों बनाते हैं तो और बेस्ट है। एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले टीचर को लगेगा कि लड़का बिल्कुल बेहतरीन है, इसलिए दोनों मेथड से बना सकता है ये। आगे देखते हैं,
तीसरा है सी पोर्शन, द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर टू डेज, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर टू डेज। अध्यापक ने प्रधानाचार्य से कहा कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी दें। इसको इनडायरेक्ट करना है। इनडायरेक्ट कैसे करेंगे? इनडायरेक्ट कैसे करेंगे? इसके लिए क्या करते हैं हम, इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में देख रहे हैं प्लीज आया है। प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है। अध्यापक प्रधानाचार्य से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी दें, दे दीजिए। तो प्लीज वाला सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं और जो कनेक्टिव है वो टू लगाता है। बहुत ही इजी होता है प्लीज वाला सेंटेंस। तो क्या बनेगा ये, ओरली समझिए इसको। द टीचर सेड टू को क्या बनेंगे, रिक्वेस्टेड, यानी कि द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, कनेक्टिव टू लगाएंगे और होगा प्लीज हट जाता है और ग्रांट मी, मी कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, ये चेंज होगा सब्जेक्ट टीचर के अनुसार तो हिम में चेंज हो जाएगा, यानी कि द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू ग्रांट हिम लीव फॉर 2 डेज। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं इसको, द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू ग्रांट हिम लीव फॉर 2 डेज। ओके, आगे देखते हैं। अगला है ही हैज, यहां जो है खाली स्थान दिया है, टू ब्रिंग हिज अम्ब्रेला, वर्ब का करेक्ट फॉर्म फॉरगेट का करेक्ट वर्ब जो है फॉरगेट का करेक्ट फॉर्म भरना है। हम जानते हैं कि किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है और ये हैज है, हैज हैव हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ये परफेक्ट टेंस है। तो ही हैज फॉरगेट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फॉरगॉट होता है। इसलिए हम यहां क्या बताएंगे, ही हैज फॉरगॉट, he has forgot, he has forgot हो गया। ओके, आगे देखते हैं। It was Monday I was born, it was Monday I was born। सेंटेंस को कंबाइन करना है, जोड़ना है सेंटेंस को। कैसे जोड़ेंगे इसको देखिए, ज्वाइन विथ व्हेन। क्वेश्चन में आपके लिए दे देगा कि ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन व्हेन। कंजंक्शन व्हेन के साथ, व्हेन मतलब जानते क्या होता है, जब कंजंक्शन का काम करता है ना व्हेन, तो उसका अर्थ जब होता है। व्हेन का अर्थ जब, कंजंक्शन के रूप में, नहीं तो इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में सबसे पहले आता है तो वो कब होता है। देखिए, इट वाज मंडे, सोमवार का दिन था, आई वाज बॉर्न, मैं पैदा हुआ। सोमवार का दिन था जब मैं पैदा हुआ, तो इट वाज मंडे व्हेन आई वाज बॉर्न, यानी कि यहाँ पे हमको क्या जोड़ देना है, व्हेन जोड़। वेरी इजी, एकदम आसान तरीका आपको बताया। It was Monday when I was born, तो when I was born मतलब जब मैं पैदा हुआ, सोमवार का दिन था जब मैं पैदा हुआ। तो यहाँ हमको क्या करना है, when यहाँ लगा देंगे, फुल स्टॉप की जगह पे दोनों सेंटेंस when की सहायता से जुड़ जाएंगे। ओके, he will return home और 6 o'clock बस प्रीपोजिशन भरना आपको। प्रीपोजिशन में आपके सामने ऑप्शन मिलेगा, हमने ब्रैकेट में आपको ऑप्शन दे रखा है, उसी में से आपको भरना है। सिंस लगाएं, फॉर लगाएं, फ्रॉम लगाएं, बाय लगाएं। देखिए 6 o'clock 6 बजे दे करके आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जा रहा है। सिंस और फॉर का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले भी दिया है, लेकिन दोनों नहीं लगेगा और फ्रॉम तो लगेगा ही लगेगा नहीं। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि फ्रॉम स्थान सूचक और टाइम के लिए नहीं होता, सिंस होता है, फॉर होता है, बाय होता है। तो सिंस फॉर का प्रयोग हम कब करते हैं, किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जब कोई काम किसी समय से आरंभ हो गया हो और अभी समाप्त नहीं हुआ हो या समाप्त भी हो गया हो, यानी कि टाइम स्टार्टिंग टाइम, काम का स्टार्टिंग टाइम दिया रहता है, तो हम सिंस और फॉर लगाते हैं। और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है, तो सिंस फॉर का कोई मतलब ही नहीं है। सिंस फॉर का प्रयोग केवल परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। तो ही विल रिटर्न होम, बाय लगाएंगे, क्योंकि बाय का मीनिंग जानते हैं, एक होता है बाय का मीनिंग तक, यानी कि वह 6 बजे तक रिटर्न होम, घर वापस आएगा, वो 6 बजे तक घर वापस आएगा। अगला, we made all possible efforts, हमने मेड मतलब बनाया या किया, all possible efforts सभी संभव प्रयास, do are have और has, यहाँ जो है has, तो has तो कभी नहीं भर सकते है ना, do नहीं भरेंगे
क्यों नहीं भरेंगे? देखिए वी के बाद देखना वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वर्ब का थर्ड फॉर्म का मतलब उसके पहले हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैड लगाएंगे, विल हैव और शैल हैव लगाते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले जो भी ऑक्सिलरी वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब हमको लगाना है। तो देखिए वी के साथ आर भी लगता है, लेकिन आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म चाहिए, यहाँ आईएनजी नहीं। ठीक है, वी डू, डू के बाद डू नॉट या डज नॉट आता है तो उसका तो काम नहीं है, क्योंकि नॉट भी नहीं है। हैव और हैज में से भरना है। तो यहाँ देख रहे हैं वी जो है कौन सा प्रोनाउन है? प्लूरल नंबर प्रोनाउन है, इसलिए वी के साथ हम लोग क्या भर देंगे? वी के साथ क्या भर देंगे? हैव भर देंगे, यानी कि वी हैव मेड, वी हैव मेड all possible efforts, we have made all possible efforts। ऐसे करके हम अगला देखते हैं मीनिंग कंप्लीशन। मीनिंग कंप्लीशन क्या है? स्पेलिंग कंप्लीट करना है आपको। ओके, देखिए ई एन ओ तो हमको मालूम होगा यू जी एच है, यानी कि क्या है? ये एनफ है, एनफ हो गया। और ये क्या है? ए एल आई बी ई, अलाइव है। अलाइव मींस क्या होता है? जीवित या जिंदा। और ये है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन करना हमको। पंक्चुएशन में क्या करना हमको? कैपिटल लेटर का ध्यान देना है। स्मॉल लेटर कहाँ नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा, कॉमा कहाँ लगना है, इनवर्टेड कॉमा कहाँ लगना है। ध्यान से देखिए मैक्सिमम पंक्चुएशन में ना नरेशन का सेंटेंस देता है। नरेशन का इसलिए सेंटेंस देता है कि उसमें आपको कॉमा भी लगाना है, इनवर्टेड कॉमा भी लगाना है, फुल स्टॉप भी लगाना है, क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, कैपिटल लेटर का ध्यान देना है। इसलिए ज्यादातर आइए सेंटेंस देखिए ध्यान से, ये भी नरेशन का ही सेंटेंस है, क्योंकि लिखा है द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्रधानमंत्री ने कहा। जब भी कोई स्पीकर कुछ कहता है उसके द्वारा कही गई बातों को इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ प्रधानमंत्री कह रहे हैं, भारत के या किसी भी देश का प्रधानमंत्री अगर कुछ कह रहा है तो और बड़ी बात हो गई। क्या कहा उन्होंने? वी शुड सैक्रिफाइस आवर सेल्फिश इंटरेस्ट, हमें अपने स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की एकता के लिए, अपने निजी स्वार्थों को भारत की एकता के लिए त्यागना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री जी का कहना है इस सेंटेंस के द्वारा। तो द प्राइम मिनिस्टर सेड, तो सबसे पहला चीज तो पहला अक्षर तो हमेशा कैपिटल होता है, तो ये जो टी होगा द का वो कैपिटल हो जाएगा, और प्राइम मिनिस्टर का पी भी कैपिटल हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर का पी कैपिटल, द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्रधानमंत्री ने कहा। और कहा तो कॉमा, इनवर्टेड कॉमा के अंदर कहिए क्या कहना है? वी शुड सैक्रिफाइस। इनवर्टेड कॉमा के अंदर का पहला अक्षर भी जो होता है वो कैपिटल होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी कैपिटल हो गया। वी का डब्ल्यू कैपिटल, वी शुड सैक्रिफाइस आवर सेल्फिश इंटरेस्ट फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया का आई स्मॉल है, इंडिया एक देश का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है, इसका आई भी क्या हो जाएगा? कैपिटल। ये हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं। आपको क्या करना है? सेंटेंस को फिर से लिख देना है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सेंटेंस में ज्यादा कुछ नहीं करना रहता, पूरा देख के लिखना। आपको केवल कॉमा का ध्यान देना है, कैपिटल का ध्यान देना है, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, छोटी-छोटी त्रुटियां हैं उसको हमको ध्यान देना है। लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे और इनवर्टेड कॉमा बंद करेंगे, अगर बंद नहीं करेंगे तो फॉल्स, इसका ध्यान देंगे। लास्ट सेंटेंस है ही नीड्स आवर एंड हाफ टू कंप्लीट हिज वर्क। आवर मींस घंटा होता है और हाफ मींस आधा होता है, तो कंप्लीट हिज वर्क, अपना काम पूरा करने के लिए उसको जरूरत है घंटा और आधा, मतलब 1 घंटा और 1 आधा। इसलिए आर्टिकल में ए एन और द भरना है। आर्टिकल क्या भरेंगे? एन भरते हैं, क्योंकि ये हावर नहीं है, ये आवर होता है। ठीक है, तो ही नीड्स एन आवर एंड अ हाफ, 1 घंटा और 1 आधा, इट मींस 1.5 घंटा उसको काम पूरा करने के लिए चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्रामर पोर्शन का ये मॉडल पेपर तीसरा आपके सामने हमने एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और इसका फायदा भी आपको मिलेगा निश्चित रूप से। मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया है कि मैं इन दिनों जब तक सीधे मैनुअल क्लास नहीं स्टार्ट होते हैं तब तक मैं आपको प्रतिदिन एक वीडियो ये ग्रामर पोर्शन से संबंधित और मॉडल पेपर से ये सारे क्वेश्चन अच्छे प्रश्न हैं जिसकी संभावनाएं भी अच्छी हैं परीक्षाओं के लिए, इसलिए हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें और जरूर हमको कमेंट में बताएं कि आपको इससे फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
कल फिर से।